ये डिस्टिल वाटर अब मैं खुद बनाऊंगा। ये गया प्योर डिस्टिल वाटर के ड्रॉप्स। मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से इसके वेपर्स बाहर तो नहीं आ रहे कहीं। इस्लामाबाद के पानी में कितना ज़्यादा साल्ट होता है। आए चेयर भी नहीं देते मुझे। बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर इकट्ठा हो गया है। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि डिस्टिल वाटर कैसा बना है। अब हम चलते हैं सबसे पहली डिस्टिलेशन वीडियो के ऊपर, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे वाटर की डिस्टिलेशन। तो हम डिस्टिल वाटर बनाएंगे, यानी प्योर 100% वाटर। नॉर्मली जो टैप वाटर होता है आपको पता है कि उसकी TTS रीडिंग 250, ठीक है, 200, इस तरह से उसकी एक TTS रीडिंग होती है जिसको कहते हैं साल्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो वो साल्ट उसमें होता है पानी में। तो साल्ट की वजह से क्या होता है, पानी रिएक्शंस के लिए सूटेबल नहीं होता। तो हमें लैब में चाहिए होता है डिस्टिल वाटर। इसी तरह से जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनमें भी डिस्टिल वाटर डाला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास डिस्टिल वाटर का कैन, जिसे मैं अपने रिएक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करता हूँ। और ये डिस्टिल वाटर अब मैं खुद बनाऊँगा। तो इसके लिए 200 मिलीलीटर टैप वाटर है, इसको हम डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो टैप वाटर को अपन लेते हैं अपने बॉइलिंग फ्लास्क में। तो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स मैंने कैसे सेट किए है ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, डिटेल के साथ आपको मैंने बताया है। तो अब हम परफॉर्म करते हैं वाटर की डिस्टिलेशन। तो इसके नीचे आप बर्नर ऑन करते हैं और पाइप छोटा करने का नतीजा हमें मसूल हो रहा है। तो अभी पीछे से पंप मैंने ऑफ किया हुआ है। जैसे ही वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गए, पीछे से पंप को यानी टूटी मैं ऑन कर दूंगा, तो इसमें पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वेपर्स यहाँ से कंडेंस होके इस फ्लास्क में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा पहला प्रोडक्ट डिस्टिल्ड वाटर। अगर मैं इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डाल दूँ तो वो अर्के गुलाब बन जाएगा। बस वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। वाटर के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हीट करना है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं से ये लीक ना हो, ठीक है, इसमें कोई और प्रॉब्लम ना आए। अब ये हीट अप होना शुरू हो चुकी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी प्रोसेस कर रहा हूँ या जो भी रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ वो कमर्शियल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको चीज़ मिलेगी वो ये है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स का पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई चीज़ कमर्शियल तैयार भी करनी है तो वो किस तरह से आपने तैयार करनी है। और फ्लास्क काफ़ी हीटअप हो चुका है। हमें थोड़े थोड़े यहाँ पे वेपर्स बनते नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस वक्त यहाँ पे है 45। अब पानी ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे हीट हो रहा है तो यहाँ पे हमें इसके पानी के ड्रॉप्स मिलते जाएंगे साथ साथ। इस बॉइलिंग फ्लास्क के लिए एक हीटिंग मेटल होती है। वो हीटिंग मेटल इस तरह से होती है, वो बॉइलिंग फ्लास्क उसके अंदर फिट हो जाती है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसको चारों तरफ से हीट बराबर मिलती है और इसमें जो भी लिक्विड होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। अभी ये बिल्कुल गोल फ्लास्क है और इसका बहुत ही छोटा सा जो पोर्शन है वो नीचे टिका हुआ है इस स्टैंड के ऊपर, इसलिए बहुत अभी ये स्लो स्लो हीट अप हो रही है। आग थोड़ी सी तेज़ करते हैं नीचे से। आप देख लें कि इसमें अभी बबल्स बनना शुरू हो गए। टेम्परेचर 70 को क्रॉस कर रहा है अब। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप बबल्स बनना शुरू हो गए। वाटर की वेपरेशन शुरू हो गई है। वैसे तो पानी हाई टेम्परेचर पे वेपरेट होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। यहाँ से ये वेपर्स मूव होंगे, यहाँ पे ठंडे होके ड्रॉप्स की शक्ल अख्तियार करेंगे और यहाँ से हमारे पास ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाएंगे इस फ्लास्क के अंदर। कितना टेम्परेचर हो गया है, ये रहा, और टेम्परेचर पहुंच गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी बॉयल होना शुरू हो गया। ये टेम्परेचर यहाँ पे वेपर्स का टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा वेपर्स कलेक्ट हो रहे हैं। अब ये सब वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव होना शुरू हो गए हमारी फ्लास्क की तरफ। ये आए हमारा फर्स्ट ड्रॉप और 100% प्योर डिस्टिल्ड वाटर का। यहाँ से थोड़ा सा और पीछे से आएगा तो ये गया, ये और ये हमारे पास आना शुरू हो गए प्योर डिस्टिल्ड वाटर के ड्रॉप्स। मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से इसके वेपर्स बाहर तो नहीं आ रहे कहीं,
ठीक है, ये मुकम्मल जितनी अच्छी क्वालिटी का ये होगा अपरेटस उतना यहाँ से अच्छी इसमें सील लगी होगी और वेपर्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। टेम्परेचर इस वक्त 100 क्रॉस कर चुका है, 101 आई थिंक। डिस्टिलेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो जो कमर्शियल में करते हैं ना डिस्टिलेशन के ज़रिए अर्के गुलाब वगैरह तैयार करते हैं, तो वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ उन्होंने बनाई होती हैं, तो उसका बिल्कुल ज़रा सेटअप अलग तरह का होता है। इसका लेवल मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पे जैसे रुक रुक के आ रहा है शायद, या ट्यूब ही ऐसी बनी हुई है। आई थिंक ट्यूब ही इस तरह की बनी है। व्यूअर्स, ये ट्यूब पूरी पानी से भरी होनी चाहिए यहाँ तक। इसके लिए इसका हल ये है कि ये जो जगह है इसकी, ये वाला पाइप ऊपर की तरफ, इसका आउटलेट जो है ऊपर की तरफ हो। आउटलेट जब ऊपर की तरफ होगा तो वो तब भी खाली होगा जब यहाँ से ट्यूब फुल भर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो इससे क्या होगा कि जो डिस्टिलेट होगा वो जल्दी कंडेंस होके, अगर ट्यूब फुल भरी होगी तो जल्दी कंडेंस होके वो लिक्विड की तरफ मूव करेगा, लिक्विड बनेगा। नीचे हीट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पानी जल्दी एवेपोरेट होगा। थोड़ा सा मैंने इसे तेज़ किया बर्नर को। अब एक बात है, मैं आपको बता दूं कि विदाउट क्लैम्प्स ये थोड़ा सा ख़तरनाक काम है। उसकी वजह ये है कि अगर इसमें थोड़ा सा मिसप्लेसमेंट होती है, ठीक है, ये हिलता है, तो मैं इसको पकड़ नहीं सकूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी कितना इकट्ठा हो चुका है, अभी तो 100 भी नहीं हुआ। और नो, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन बेसिकली। अगर मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दूँ, गुलाब के पत्ते डाल दूँ, तो आप समझ सकते हैं, समझ लें कि वो यहाँ पे मेरे पास पुदीने का अर्क, गुलाब का अर्क मेरे पास तैयार होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम हाइड्रोसोल्स भी कहते हैं। तो इस वक्त कितना पानी हमारे पास डिस्टिल हो चुका है? ऑलमोस्ट 100 ml डिस्टिल इकट्ठा हो चुका है और हमने जाना है 200 ml तक। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पानी थोड़ा सा हमने ज़्यादा ले लिया। मुझे नहीं पता था कि इतना ये स्लो प्रोसेस होगा, तो खैर आइंदा के लिए सबक मिल गया। तो ये है जी फ्लास्क। वन 100 ml कम्प्लीट हो चुका है और अभी 100 बाकी है। हम इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे जब ये यहाँ से डिस्टिल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस साइड पे हम इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना इसमें लॉस हुआ है, या कितना जो पानी है वो वेपर्स की सूरत में यहाँ से बाहर निकला है। अगर 200 के बिल्कुल करीब हुआ तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा अपरेटस काफ़ी अच्छा है, इसमें से वेपर्स लीक आउट नहीं हो रहे। ये इस साइड पे जो पानी है इस कॉनिकल फ्लास्क में जमा हो रहा है, ये बहुत ही ठंडा, मतलब नॉर्मल वाटर है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और ये बेनिफिट है इस कंडेंसर का। तो कंडेंसर इसमें बहुत काम की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अर्के गुलाब तैयार करूँगा ना, तो क्या ही उसकी, शायद उसकी जो खुशबू होगी ना, इतनी कमाल की बनेगी। ये आप समझ लें कि प्योर केमिस्ट्री लैब के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, ये उस लेवल का इस वक्त यहाँ पे काम हो रहा है। तो कमर्शियल लेवल पे जब काम होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, उसमें हो सकता है वो सादा पानी ही डालते हो, डिस्टिल वाटर यूज़ ना करते हों। तो अगर डिस्टिल वाटर के ज़रिए इमेजिन करें अर्के गुलाब तैयार हो, तो उसकी क्या ही खुशबू होगी और उसके क्या ही बेनिफिट्स होंगे। और प्योरिटी का तो आपको पता है कि चीज़ जितनी ज़्यादा खालिश हो उसकी फिर प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। और मेरा वैसे इरादा तो नहीं है सेल करने का, लेकिन वैसे ही इन जनरल आपको बता रहा हूँ, तो आप जानते ही हैं। और
उसकी जो वैल्यू होती है और उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डिस्टिलेशन समझ लें कि आपको 95-99% प्योर आप जो भी इससे कशीद कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इतनी प्योरिटी का आप इसमें से हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप अर्के गुलाब तैयार करें तो उस केस में फर्स्ट टाइम के ऊपर जो प्योरिटी होती है वो 99% ना हो। तो फिर हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पहला सैंपल इकट्ठा हुआ है, हमें मिला है, जो पहला सैंपल हमें मिला है उसको हम दोबारा से वापस बॉइलिंग फ्लास्क में डालते हैं और उसकी फिर डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह रिपीटेड डिस्टिलेशन के थ्रू हम कोई भी जो हमारा बैच है, ठीक है, वो हम 99, 98, 97% जितना हम उसको फर्दर रीडिस्टिलेट करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऑलमोस्ट 150 ml होने वाला है। इसके लिए मैं गैस के पाइप यूज़ कर रहा हूँ। गैस के पाइप यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल ठंडा होगा और वही सर्कुलेट होता जाएगा। तो आप कोई भी लाइट वेट के पाइप्स इसमें यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इसके ऊपर इन पाइप्स का भी वेट पड़ रहा है तो उससे भी ज़रा इसका बैलेंस ख़राब हो रहा है। मैं थक गया हूँ खड़े खड़े, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। आए चेयर भी नहीं देते मुझे। अब देखें इस्लामाबाद के पानी में कितना ज़्यादा साल्ट होता है, ठीक है, तो पानी हम फिल्टर से लेकर आते हैं और ये साल्ट आप देख सकते हैं कि इस फ्लास्क में जमा होता जा रहा है। और अब 150 ml डिस्टिल वाटर इकट्ठा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। इसे हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट कर सकते हैं। ये जो फ्लास्क है ये अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक थोड़े टाइम के लिए हीट बर्दाश्त कर सकता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसे काफ़ी टाइम के लिए हीट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसे हीट मिलेगी उतना ज़्यादा वेपरेशन फास्ट होगी और उतना ही ज़्यादा जल्दी से डिस्टिलेट इकट्ठा होगा। जो इस साइड पे कलेक्ट हो रहा है इसे हम डिस्टिलेट कहते हैं। और कोई मूड़ा ही ले आ दो मैनू। थैंक यू। थोड़ी देर ना यहाँ पे रुकता है, इधर ना ट्यूब इस तरह की बनी है, वो पानी थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करता है, शायद वो थोड़ा सा मज़ीद ठंडा होता है फिर आगे और फिर आगे जाता है। ओए होए होए इतना ज़्यादा साल्ट, फ्लास्क की हालत ख़राब हो चुकी है। चलें जी, ऑलमोस्ट अब ये होने वाला है 150 और 180 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया। तो जी ये देखें बिल्कुल पानी एंड पे आ गया, थोड़ा सा रह गया। इतना ज़्यादा साल्ट इस पानी के अंदर था और ये पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। और यहाँ पे बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर इकट्ठा हो गया है जो कि 200 के बिल्कुल करीब आ गया, ऑलमोस्ट 185, 190। मेरे ख्याल में बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ वेपर्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 को टच होने वाला है और यहाँ पे जितनी अमाउंट बची है वो काफ़ी होगी इसको 200 कंप्लीट करने के लिए। तो कोई इसमें से बिल्कुल लीकेज नहीं हुई, बहुत ही ज़बरदस्त इक्विपमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि शायद 0.05 या 0.5 मिलीलीटर इस 200 के सैंपल में से वेस्ट हुआ होगा। और वो वेपर्स तो वो भी हैं जो यहाँ पे जमा हुए पड़े हैं। सारे का सारा पानी ऑलमोस्ट अब डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे पास ये इस वक्त तलहा की लैब में 200 मिलीलीटर प्योर डिस्टिल वाटर तैयार कर लिया है। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि डिस्टिल वाटर कैसा बना है, बना भी है या नहीं। डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। अभी मैं इसको अगर डायरेक्ट लगाऊं तो आप देखते हैं, ठीक है, बल्ब चलता है। और ये वो पानी है जो टूटी का पानी है, ठीक है, इसमें साल्ट मौजूद होता है, तो साल्ट आयनस फॉर्म में मौजूद होता है जिसकी वजह से इसमें से करंट गुजरता है। थोड़ा कम गुजरेगा, ठीक है, लेकिन देखें कि बल्ब ऑन हो रहा है। और अब मैं यही तारें डिस्टिल वाटर में डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डिस्टिल वाटर के अंदर जाने से आप देख सकते हैं कि डिस्टिल वाटर में, ठीक है, तारें डाली हैं मैंने, लेकिन पीछे कोई बल्ब ऑन नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। दोबारा टच करता हूँ इसे
टूटी का पानी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें साल्ट मौजूद है। करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये डिस्टिल वाटर है।